A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 4th of December 2022. 4 दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा. हालांकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एट द सेम टाइम दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो आज है 4th ऑफ दिसंबर जो हम इंडियन नेवी के रूप में मनाते हैं. ठीक है, इंडियन नेवी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं इसको एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स एंड रोल ऑफ इंडियन नेवी टू द कंट्री. ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में याद होगा जहां पर इंडियन नेवी ने लगभग 4 पाकिस्तानी वेसल्स को मार गिराया था, इंक्लूडिंग पीएनएस खैबर एंड पीएनएस गाजी. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विच वॉज अकर्ड इन इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. ठीक है, तो 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम पे ये हुआ था. ओके, सो आप सभी को ये याद रखना है. और उसी के बाद आफ्टर ऑनवर्ड्स वी सेलिब्रेट 4th ऑफ दिसंबर एज अ इंडियन नेवी डे. ठीक है, तो उसी के बाद हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. सो लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर फर्स्ट पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, 5th पेज की तरफ मूव करते हैं. पीएम टू ओपन फर्स्ट फेज ऑफ समृद्धि कॉरिडोर. याद रखना आपको 11th ऑफ दिसंबर को यहाँ पर इनॉग्रेशन का किया जाएगा. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द नागपुर समृद्धि स्ट्रेच ऑफ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दिसंबर 11th विल कट ट्रैवल टाइम टू मुंबई बाई 10 hours. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ 701 किलोमीटर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ऑन दिसंबर 11. ठीक है, तो दिसंबर 11 को यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जाएगा. एंड द एक्सप्रेसवे विल रिड्यूस द टाइम टेकन टू 839 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड मुंबई टू 7 hours. ठीक है, तो लगभग जो नागपुर से मुंबई जाने का जो सफर था वो लगभग 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है. और अभी के जो टाइम था वो लगभग 17 घंटे लग जाते थे. अगर आप नागपुर से मुंबई की ओर मूव कीजिएगा तो लगभग 17 घंटे आपको लग जाएंगे. और इस कॉरिडोर के बनने के बाद आपका 10 घंटा लगभग बचेगा और 7 घंटे में आप सफर पूरा कर पाइएगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द एक्सप्रेसवे also called Samruddhi Corridor, built at a project outlay of 55,335 crore, run past 392 villages across 10 districts. ठीक है, तो ये 6 लेन का यहाँ पर ये रोड होगा और लगभग इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है. ओके, और ये दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा स्टेट का, महाराष्ट्र का ये दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा आफ्टर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो समृद्धि कॉरिडोर है इज एक्सपेक्टेड टू डायरेक्टली इम्पैक्ट अबाउट 36% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन. ठीक है, तो पूरे स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके 36% को ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा. और लगभग ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से पास होते हुए जाएगा. ठीक है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये पास होते हुए जाएगा. इन तीनों के नाम लिख लीजिएगा. 29.6 किलोमीटर थ्रू कटेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अकोला. ठीक है, अकोला में कटेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां से. एंड 29.15 किलोमीटर वाया कारारंज सहोल ब्लैक बक सेंचुरी इन वसीम. एंड तीसरा 44.975 किलोमीटर थ्रू तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन थाने. ठीक है, तो इन तीनों से पास होते हुए जाएगा. ठीक है, लगभग 30,000 से 35,000 व्हीकल्स डेली इस एक्सप्रेसवे को यूज करती हुई दिखेंगी. ठीक है, और इससे टूरिज्म को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बूस्टअप मिलने वाला है. ठीक है, जैसे अजंता हो गया, अजंता केव्स हो गया, एलोरा केव हो गया, औरंगाबाद पंचामृत हो गया, ज्योतिर्लिंग है जैसे त्रिम्बक, ये सारी जगहों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बूस्टअप मिलेगा. ठीक है, और ये लगभग मैंने आपको बता दिया कि 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये पास होती हुई निकलेगी. 209 अंडरपास फॉर एनिमल एंड पेस्टिडेरियंस एंड 8 अंडरपास एंड 8 ओवरपास फॉर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को बनाया गया है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. और ये 11th ऑफ दिसंबर को इनॉग्रेट किया जाएगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, इसको लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, समृद्धि कॉरिडोर.
ओके, सो महाराष्ट्र का ये दूसरा एक्सप्रेसवे होगा आफ्टर मुंबई पुणे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेवी पुट्स ऑन होल्ड प्लान्स फॉर बिगर एयरक्राफ्ट कैरियर मस्ट रिपीट ऑफ विक्रांत साइज वेसल नेवी चीफ्स। ठीक है, तो अभी के लिए नेवी का प्लान है कि अभी इन्होंने अपना जो प्लान है उसको होल्ड पर रखा है फॉर द बिगर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC सेकेंड। ठीक है, ISC सेकेंड। तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रांत के बाद जो दूसरा इंडियन एयरक्राफ्ट बिगर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर उसका प्लान को अभी होल्ड पे रखा है। ओके, और सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो अभी प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें की जा रही है। द नेवी हैज़ बिन पुशिंग फॉर अ सेकेंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो नाउ अभी नेवी क्या देख रही है, दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ मूव ऑन कर रही है बेस्ड ऑन इट्स फोर्स स्ट्रक्चर सेंटर अराउंड द 3 कैरियर्स। ओके, The country's first ISC Vikrant was commissioned in October। ठीक है, तो अक्टूबर में इसको कमीशन किया गया था and is gearing up for aviation trial। And earlier the Navy has envisaged ISC second with a displacement of 65,000 tons with calculate assisted takeoff but arrested recovery for launching aircraft and full electric प्रोपल्सन। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन होगा, फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन से ये बना होगा। और ये दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अभी जो ये इनकी प्लान्स है इसको अभी होल्ड पे रखा है नेवी ने। ठीक है, और ये दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में है। ओके, सो सारी चीज़ें अभी चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी प्लान इसके होल्ड पे। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडियन नेवी चीफ ने खुलासा किया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सेक्शन में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं पाएंगे। ओके, सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। साइंस का सेक्शन में 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसको डिस्कस करते हैं। अ लार्ज स्टडी शोज इमेंस बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक। ठीक है, आप डेली सॉल्ट का इंटेक करते हैं, सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन कितना कंज्यूम करते हैं ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, हम एक जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो ये जानते नहीं है कि वो हर दिन वो कितना सॉल्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और इससे क्या क्या उनको लॉसेस हो सकता है। ठीक है, इससे उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको और डिस्कस करते हैं एक रिसेंट स्टडी विच इज़ पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है, रिसेंट स्टडी कंडक्ट कराई गई थी और इसको पब्लिश किया गया था इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और इट शोड अ हायर इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक विथ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ एडिंग सॉल्ट टू वंस फूड। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए एक स्टडी ये कंडक्ट कराया गया और इसको पब्लिश किया गया जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में, और इस स्टडी से हमें ये पता चला कि जो लोग ज़्यादा हाई इंटेक लेते थे सॉल्ट का, ठीक है, हाई मतलब कि हर दिन लगभग 10 ग्राम के आसपास, ठीक है, 10 ग्राम से 12 ग्राम के आसपास वो सॉल्ट का इंटेक करते थे, उनमें ये पाया गया हार्ट अटैक के केसेस, हार्ट फेलियर के केसेस और स्ट्रोक के केसेस। दिस डिड नॉट इंक्लूड द सॉल्ट यूज्ड फॉर कुकिंग। ठीक है, ये वो सॉल्ट नहीं है जो आप कुकिंग में यूज़ करते हैं ना, खाने में हम सॉल्ट डालते हैं ना, तो वो ये सॉल्ट उसमें ये नहीं आती है। ठीक है, ये अलग से सॉल्ट है, ये अलग से वो सॉल्ट है जो हम फास्ट फूड के रूप में लेते हैं हर दिन। ठीक है, जो हम और भी वेरियस टाइप से चीज़ों में लेते हैं। ठीक है, तो ये वो सॉल्ट है। ओके, जैसे पिकल्स हो गया, उनमें सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, पैक्ड फूड हो गया, प्रिजर्व्ड फूड हो गया, उसमें सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये वो सॉल्ट है, ना कि ये वो सॉल्ट है जो कि आपकी कुकिंग जो आपकी मॉम यूज़ करती है ना कुकिंग में, वो सॉल्ट नहीं है। ठीक है, ओवर 1.76 lakh participants from the UK Biobank were followed up for an average of 11.8 years. Nearly 7,000 heart attacks and over 2,000 strokes were documented during this period. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना, लगभग 7,000 के आसपास हार्ट अटैक के केसेस और 2,000 के आसपास स्ट्रोक्स के केसेस यहाँ पर देखने को मिले इस पीरियड में। ठीक है, डैश डाइट के बारे में यहाँ पर आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। डैश डाइट है क्या? आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ऑल अदर रिस्क फैक्टर इट वाज फाउंड दैट एडिंग लेस सॉल्ट विथ फूड वाज एसोसिएटेड विथ फीवर हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप सॉल्ट का इंटेक कीजिएगा फूड में, ठीक है, डेली आप जितना ज़्यादा सॉल्ट लीजिएगा, हार्ट अटैक के केसेस, ठीक है, हार्ट फेलियर के केसेस, स्ट्रोक के केसेस उतने ज़्यादा तेजी से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्ट का कंज्यूमिंग कम कीजिएगा
होगा, वैसे आपसे आप देखिएगा कि हार्ट अटैक के केसेस या फिर स्ट्रोक के केसेस में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को ऑफकोर्स मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ओके, दिस वॉज फाउंड टू बी ट्रू इवन इन पार्टिसिपेंट वेयर फॉलोइंग द डैश डाइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्चुअली पाई गई कहाँ पर, इवन द पार्टिसिपेंट्स हु आर फॉलोइंग द डैश डाइट्स। ठीक है, तो जो डैश डाइट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं उसके उसमें भी ये सारी चीजें पाई गई। ओके, और डाइटरी अप्रोचेस टू द स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, ये डैश डाइट क्या है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दिस वाज फाउंड टू बी ट्रू इवन इन पार्टिसिपेंट हु आर फॉलोइंग द डैश डाइट्स। ठीक है, दो डैश डाइट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वो उनमें ये पाया गया, ठीक है, कि जो यहाँ पर कम सॉल्ट यूज करते हैं उनके हार्ट अटैक्स और इवन स्ट्रोक्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ये इसमें पाया गया। ठीक है, अब डैश है क्या? डैश इज द बेस्ट रिकमेंडेड डाइट्स टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। ठीक है, ये डैश डाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको लिख लीजिएगा कि डैश एक बेस्ट रिकमेंडेड डाइट है। ठीक है, डैश क्या है? एक बेस्ट रिकमेंडेड डाइट है जो कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को प्रिवेंट करता है। डैश डाइट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होती है? आपके वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, लीन मीट हो गई, पोल्ट्री हो गई, नट्स हो गई, होल ग्रेन्स, रिड्यूसिंग इनटेक्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर। द WHO रिकमेंडेड ओनली 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे। ठीक है, आप देख सकते हैं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिकमेंड किया है कि हर दिन लगभग आप 5 ग्राम सॉल्ट का ही यूज करें, तभी आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। आप देखेंगे कि एक स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराई और इसमें पता लगाया गया था लगभग 10 ग्राम पर डे के हिसाब से भी ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं यहाँ पर सॉल्ट को। ओके, और इससे ऑफ कोर्स हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हार्ट फेलियर के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रोक्स के केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई आर्टिकल में। डैश डाइट का यूज़ कीजिए, वेजिटेबल्स खाइए जितना हो सकता है, फ्रूट खाइए, ठीक है, लीन मीट्स खाइए, ठीक है, पोल्ट्री खाइए, नट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाइए, लेकिन ये जो पैक्ड फूड है, प्रिजर्व्ड फूड है, ये सब खाना छोड़ दीजिए। जो लोग पिकल्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है, पिकल्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके लिए यहाँ पर बैड न्यूज़ है। क्या? इनटेक ऑफ सॉल्ट मे बी वर्स इन इंडिया सिंस पिकल आर ऑफन इंट्रोड्यूस अर्ली इन लाइफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिकल्स यहाँ पर बताया गया है, जब से पिकल्स आया है तब से इंडियंस की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार्नेस हुई है। क्यों? क्योंकि पिकल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, और ना ही केवल सिर्फ पिकल बल्कि पैक्ड फूड हो गया, प्रिजर्व फूड हो गया, इसमें भी हमने देखा है कि जो सॉल्ट है वो भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ओके, द कंज्यूमर इज नॉट गिवन अ चॉइस टू चूज अ फूड आइटम बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको पता चल गया कि पिकल्स आपको कम खाना है ताकि आपको ये जो हेल्थ है, ये आपकी जो हेल्थ है उससे वो सही बनी रहे। ठीक है, और पैक्ड फूड को आपको कम करना है। ठीक है, जो हम बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें जो खाते हैं ना बाहरी फूड, उसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ये आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, दूसरा यहाँ पर हाई सोडियम कंटेंट। ठीक है, लोगों को यहाँ पता नहीं होता है कि एक्चुअली सोडियम, 1 ग्राम सोडियम में कितना यहाँ पर ग्राम सॉल्ट होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी जो कंज्यूमर होते हैं इनको पता नहीं होता, इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, एक नॉर्मल हो गया एंड दूसरा लो सॉल्ट कंटेंट लाइक द फैट कंटेंट इन मिल्क। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली पता किया गया। सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स आर गुड सिंस मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेंट अप टू 25% पोटेशियम क्लोराइड्स। और 2001 स्टडी फाउंड सॉल्ट सब्सटीट्यूट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक्स एंड हार्ट केसेस बाय ऑलमोस्ट 10% एंड डेथ 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2001 की स्टडी एक्चुअली कंडक्ट कराई गई और ये पता लगाया कि जो सॉल्ट के सब्सटीट्यूट है उसमें हमें यहाँ पर रिड्यूस देखने को मिले, किसकी में? हार्ट अटैक्स, और यहाँ पर जो सॉल्ट जो सब्सटीट्यूट थे उसकी वजह से यहाँ पर हमें रिड्यूस देखने को मिले, किसमें? हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के केसेस में बाय लगभग 10% के आसपास। ठीक है, सो आप देख सकते हैं सॉल्ट का हमें एक सब्सटीट्यूट की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हार्ट अटैक है और स्ट्रोक्स के जो केसेस है उसमें लगभग 10% के आसपास गिरावट देखने को मिले। ठीक है, तो लोगों को यहाँ इसके बारे में पता नहीं है, अवेयर करने की ज़रूरत है कि सॉल्ट का जो यूज है उसको कम कीजिए, लाइफ में, डेली लाइफ में कम कीजिए। ठीक है, हम बहुत ही ज़्यादा, ऑफकोर्स हम खाना तो 3 टाइम खाते ही खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं दिन में जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और लोग ऑन एन एवरेज लगभग 10 ग्राम से ज़्यादा ही कंज्यूम कर लेते हैं सॉल्ट, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। चाहे वो नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गए, ठीक है, और भी आपके जो फास्ट फूड हो गए बाहर के, ठीक है, तो
तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा आप कम कीजिए लाइफ में, आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अपना हेल्थ अगर ख़राब करना है तो आप ख़राब कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से यही मेरा भी रिकमेंडेशन होगा कि आप सॉल्ट का यूज़ थोड़ा कम कीजिए। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। FAQs में आर राइनोज एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट अ सक्सेस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर राइनोज एंड एलिफेंट्स के बारे में थोड़ा सा आंकड़े बताए गए हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्रीन्स वर्ल्ड वाइड कॉल काजीरंगा नेशनल पार्क द ग्रेटेस्ट कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी इन 2005 व्हेन इट्स कंप्लीटेड अ सेंचुरी, ठीक है। तो लगभग 2005 में देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क को लगभग 100 साल हो चुका था, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं पहले भी। वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसमें हम देखेंगे लगभग 55 आर्म्ड मैन यहाँ पर इस टाइम पे मारे गए थे, ठीक है। 2013-14 में अनऑथराइज एंट्री की वजह से ये मारे गए थे, ठीक है। सो ये जो छोटा सा एरिया है, ऑफकोर्स ये इतना भी छोटा नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली हुई भी थी, ठीक है। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा, राइनोस पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और टाइगर्स की पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा, और क्या है चैलेंजेस वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोस वाज अबाउट अ डजन व्हेन काजीरंगा बिकम अ प्रोटेक्टेड एरिया इन 1905, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसको प्रोटेक्ट कर दिया था, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया था। और उस टाइम में क्या, जो वन हॉर्न राइनोस की जो पॉपुलेशन थी लगभग डजन के आसपास थी, 12 के आसपास थी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ राइनोस reports 2022, the poor cited herbivores, the number of Kaziranga in an estimated 2,613, more than 65% of its total population of 4,014 across 11 habitat in India and Nepal, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली गई, ठीक है। लगभग 65% इंडिया अकाउंट करता है, ठीक है। लगभग 4000 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 65% इंडिया अकाउंट करता है। एंड अ डिकेड अगो द राइनोस पॉपुलेशन इन दीज डोमेन्स वाज 2454, ठीक है। तो अगर एक डिकेड मतलब 10 साल के पहले की अगर बात करूं तो जो राइनोस पॉपुलेशन थी इस डोमेन में ये लगभग 2454 के आसपास थी, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट says the focus is too much on rhinos but agree this has made other animal in its domain a beneficiary. The number of tigers for instance has increased in Assam as at a higher rate than elsewhere in India, ठीक है। तो असम में अगर आप देखें तो बहुत सारे और अदर जो एनिमल्स है उसमें भी यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिला है कि वहाँ पे भी उनको बेनिफिट्स मिले हैं। जैसे असम में टाइगर्स की बात करूँ तो असम में टाइगर्स की जो मात्रा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है एज़ पर कंपेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम में एक्चुअली बताया गया है कि ये जो असम में जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल सही है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, बाय सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द असम बेस्ड राइनोस एक्सपर्ट बिभास कुमार तालुकदार, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एंटी पोचिंग मैकेनिज्म इन इंडिया एंड नेपाल विथ मोर मैन पावर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ्स एंड इक्विपिंग फॉरेस्ट गार्ड विथ बेटर फाइटिंग गियर्स हैव हेल्प प्रोटेक्ट द राइनोस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर असम बेस्ड राइनोस एक्सपर्ट बिहाब कुमार तालुकदार के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि एंटी पोचिंग जो मैकेनिज्म है इन इंडिया एंड नेपाल विथ मोर मैन पावर, इसको स्ट्रेंथन करने की वजह से हम देखेंगे कि जो राइनोस की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने में एक बहुत ही बड़ी मदद मिली, ठीक है। एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल अटैच टू द राइनोस have also been a factor in sharp drops in the number of rhinos killed from 4 in 2013 and 14 to 1 each in 2021-22, ठीक है। तो एक सेंटिमेंट्स है लोकल पीपल्स का, ऑफकोर्स यहाँ पर एक सेंटिमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं वो राइनोस से, ठीक है। उसमें उसकी वजह से भी एक यहाँ पर शार्प ड्रॉप्स हमें देखने को मिले थे। राइनोस की जो पॉपुलेशन है डिक्लिनेशन में यहाँ पर एक शार्प ड्रॉप्स यहाँ पर देखने को मिला था कि जो राइनोस की जो हत्या हो जाती थी वो मारे जाते थे, उसमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली थी। The threat from the poachers cannot be whisked away because of illegal wildlife trades in next door Myanmar and beyond the Southeast Asia, he said. While poaching remains a major threat to the rhinos, ठीक है। तो poaching अभी भी एक major threat है rhinos के लिए। And alien invasive plants
एक मिनट, स्पीसीज grabbing ski grassland habitats in the rhinos bearing areas in the past decade have emerged as bigger threats to the animals in India and Nepal. ठीक है, are elephants endangered? अब मैं इसमें इस आर्टिकल में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि क्या एलिफेंट्स इंडेंजर्ड हैं? इंडिया इज द होम टू नियरली 60% ऑफ एशियन एलिफेंट्स. आप देख सकते हैं लगभग इंडिया 60% एशियन एलिफेंट का घर है. एंड द लेटेस्ट काउंट ऑफ द स्पीसीज इन 2017 हैड पुट द नंबर एट 29,964. ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग टाइगर जो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 29,964 के आसपास. वाइल द नंबर ऑफ एलिफेंट in India has increased in past few years. The species is listed as endangered on the IUCN status of threatened species and Schedule 1 of the wildlife protection areas. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कुछ पिछले पास्ट कुछ ईयर्स में, ठीक है, पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे कि जो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है. और ये IUCN के रेड लिस्ट यहाँ पर इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में यहाँ पर आता है और Schedule 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये आता है. नाउ यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है वो यहाँ पर बताया गया है. पोचिंग के साथ साथ और अदर चैलेंजेस है यहाँ पर. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रोकल्सन की. और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है. ना क्या क्या चैलेंजेस है. द लार्जेस्ट लैंड ड्वेलिंग मैमल्स इज अंडर कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ पोचिंग एंड कन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट लैंड ड्वेलिंग जो मैमल है ये हमेशा से थ्रेट में रहता है पोचिंग की वजह से और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से विथ ह्यूमन. ठीक है, वाइल इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग फॉर आइवरी हैव केम डाउन. ठीक है, तो अभी जो पोचिंग के जो इंसिडेंट्स है फॉर आइवरी के लिए ये अभी भी इसमें कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन और एलिफेंट के जो कन्फ्लिक्ट है इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर. ठीक है, ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ लगभग ईयर ह्यूमन और एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें कितना, लगभग 500 ह्यूमंस की और लगभग 100 एलिफेंट्स की जान जाती है हर साल अक्रॉस द कंट्री इन सच कन्फ्रंट्रेशन. ओके, द एलिफेंट्स पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री. द साउथ इंडियन स्टेट सच एज कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर द होम नियरली 44% ऑफ इंडियाज एलिफेंट पॉपुलेशन. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका हो गए, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, तमिलनाडु हो गए, ये लगभग 44% इसमें एलिफेंट की पॉपुलेशन लाई करती है ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया. ओके, fragmentations of elephants habitats and construction of linear and power infrastructure have led to the many elephants deaths. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकल्सन्स की वजह से और भी बहुत सारे जो रेलवेज एंड रोड्स की वजह से जो यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं इसमें एलिफेंट्स की जान चली जाती है. ये सारी चीज़ यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल्स में बताए गए हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड Project Elephant in 1972 to ensure the long-term survival of elephant in their natural habitats. ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था. कब? 1972 में, फॉर टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. एंड द नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया इज 32. ठीक है, तो कितना आज के डेट में एलिफेंट रिजर्व कितना है, लगभग 32 है. विद द लेटेस्ट एडिशन बीइंग द अगस्त हिमालय एलिफेंट रिजर्व इन 2022. एलिफेंट कॉरिडोर लीनियर नैरो हैबिटेट lineage which allow elephants to move between the secure habitat are crucial for conservation. So far about 101 elephant corridors have been identified in the country which need to be secured for conservation of reserves. ठीक है, तो लगभग 101 यहाँ पर एलिफेंट्स कॉरिडोर हैं उनको आइडेंटिफाइड किया गया है हमारी कंट्री में, जो कि यहाँ पर सिक्योर करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व्स. ठीक है, जो कि जिसको सिक्योर करने की जरूरत है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में याद रखिएगा. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था 1972 में. ठीक है, एंटी पोचिंग मैकेनिज्म के बारे में याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोटेक्टिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स. ठीक है, GIB ऑन November 30. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द गवर्नमेंट वेदर अ फोकस्ड अप्रोच समथिंग लाइक प्रोजेक्ट टाइगर कैन बी टेकन अप फॉर सेविंग द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स. ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट टाइगर की तरह, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को कहा कि क्या हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर की तरह कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं हो सकता ताकि हम इस चीज़ को, जो स्पीसीज है इसको बचा पाएँ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहा हूँ. हियरिंग पिटिशंस हाईलाइटिंग डेथ्स ऑफ GIB ड्यू
टू पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो GIB है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है, उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मृत्यु होती जा रही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस लिए होती जा रही है? ये सारी चीज़ें पावर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से होती हुई जा रही है। इट हैज़ बीन सेट बाय अ स्पेशल बेंच ऑफ अपेक्स कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरीट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान टू अंडरटेक अ complete and comprehensive exercise within 4 weeks to find out the total length of the transmission line in question and the number of birds diverted required। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरवीन किया इसमें। इससे पहले भी हम देखेंगे कि अप्रैल 2021 में एक ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया था टू कन्वर्ट द ओवरहेड केबल्स इनटू अंडरग्राउंड पावर लाइंस। ठीक है, तो उन्होंने अथॉरिटीज को कहा था कि जो भी ओवरग्राउंड है, ठीक है, मतलब जो भी पावर ट्रांसमिशन जो भी लाइन्स है ऊपरी है उसको अंडरग्राउंड किया जाए, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नहीं दिखी हैं। ठीक है, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डू पावर लाइन्स पोज थ्रेट्स? देयर आर सेवरल थ्रेट्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन इन GIB पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे अदर भी थ्रेट्स हैं, लेकिन जो पावर लाइन्स है वो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैं। ठीक है, जो पावर लाइन्स है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स है। देयर हैव बीन स्टडीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द बस्टर्ड पॉपुलेशन हैव सोन हाई मॉर्टेलिटी बिकॉज ऑफ पावर लाइन्स such as the Denham bustard in South Africa and the Great Bustard in Spain। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर अदर पार्ट ऑफ जो वर्ल्ड है उसमें यहाँ पर स्टडीज कंडक्ट कराई गई थी, और यहाँ पर ये पाया गया था कि जो बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत ही ज़्यादा तेजी से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। मॉर्टेलिटी रेट्स यहाँ पर हाई देखने को मिले थे ड्यू टू पावर लाइन्स। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है स्पेन का और साउथ अफ्रीका का। लाइक अदर स्पीसीज ऑफ बस्टर्ड, GIB आर लार्ज बर्ड स्टैंडिंग अबाउट 1 मीटर टॉल एंड वेटिंग अबाउट 15 to 18 किलोग्राम्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग 15 से 18 किलोग्राम के आसपास का ये हो सकता है, और लगभग 1 मीटर टॉल ये हो सकता है। दीज बर्ड्स कैन नॉट डिटेक्ट पावर लाइन फ्रॉम फार। ठीक है, तो ये बर्ड्स की एक्चुअली कमजोरी क्या है कि ये दूर से इनको पावर लाइन दिखता नहीं है। ठीक है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं पावर लाइन्स को, सिंस दे आर हैवी फ्लायर्स। ठीक है, ये ऑफकोर्स ये हैवी फ्लायर्स है, लेकिन ये दूर से पावर लाइन्स को नहीं देख पाते हैं। दे फेल टू मैन्यूवर क्रॉस पावर लाइन विद इन क्लोज डिस्टेंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ these traits make them vulnerable to collision with the power line। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस आप यही देखेंगे कि जो GIB की जो मौत होती है वो पावर लाइन से कोलाइजन होने की वजह से होती है, कोलाइड होने की वजह से ही होती है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस डेथ इज ड्यू टू कोलाइजन रादर देन इलेक्ट्रोकल्सन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकल्सन नहीं, सिर्फ कोलाइजन। आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस आपको यहाँ पर कोलाइजन से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं और पावर लाइन से टकरा कर उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाइजन की वजह से उनकी जो मौत हो जाती है। अ स्टडी बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2020 रिकॉर्डेड 6 केसेस ऑफ GIB मॉर्टेलिटी ड्यू टू पावर लाइन कोलाइजन इन थार फ्रॉम 2017 एंड 20। ठीक है, तो 2017 और 20 की अगर आंकड़े आप देखें तो एक स्टडी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टडी कंडक्ट कराया गया था, और इसमें रिकॉर्ड किया गया था लगभग 6 केसेस यहाँ पर GIB के देखे गए थे ड्यू टू पावर लाइन कोलाइजन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये कहाँ पर है? शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। द GIB इंजॉय द हाईएस्ट प्रोटेक्शन बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर GIB इंजॉय करता है, ना ही केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली। ठीक है, The earliest estimate shows the population was about 1260 in 1969। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 1969 की बात की गई है कि उस टाइम पे जो GIB की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1260 के आसपास थी। नाउ इट हैज़ बीन डिक्लाइन बाय 75%। ठीक है, तो ये अभी डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है, तो जो हाउएवर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो GIB पॉपुलेशन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टेट्स इन वेस्टर्न इंडिया, बट टुडे द पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान और गुजरात। ठीक है, पहले अगर हम देखें तो GIB की जो पॉपुलेशन थी लगभग 11 स्टेट्स में, वेस्टर्न इंडियाज के लगभग 11 स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत दुखद न्यूज़ है कि सिर्फ ये अभी सिर्फ एक सीमित रह चुकी है, गुजरात और राजस्थान में ही ये सीमित रह चुकी है। स्मॉल पॉपुलेशन आर फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द GIB टोटल 150 अक्रॉस कंट्री विच इंक्लूड्स अबाउट 128 बर्ड इन राजस्थान। ठीक है, तो 150 के आसपास की जो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन है, जिसमें से 128 आपको राजस्थान में ही मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा GIV तेज़ी से डिक्लाइन करती हुई जा रही है और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स को कुछ स्टेप्स लेने की ऑफकोर्स यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, कुछ और अदर थ्रेड्स हैं यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द GIVs आर स्लो ब्रीडर्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो GIVs हैं वो स्लो ब्रीडर्स हैं और जो अपना वो नेस्ट है वो कहाँ पर बनाते हैं, वो ग्राउंड में ही बनाते हैं। The species have also been subjected to hunting and egg collection in the past। ठीक है, तो जो स्पीसीज है इसमें यहाँ पर हंटिंग और एग कलेक्शन के यहाँ पर केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। There also has been a decline in prevailing habitat loss as dry grassland has been diverted for other use। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी वजह से भी यहाँ पर डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई ग्रासलैंड है वो फॉर अदर यूज के लिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया गया, इसकी वजह से यहाँ पर इनके जो हैबिटेट्स है उसमें यहाँ पर डिक्लिनेशन देखने को मिला। एक्सपर्ट्स आल्सो वार्न्स ऑफ पेस्टिसाइड कंटामिनेशन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्री रेंजिंग डॉग्स एंड पिग्स along with the native predator, putting pressure on nest and chicks. While most of the population of the species is confined to Jaisalmer Desert National Park, wildlife enthusiasts believe that more areas outside protected areas must be made suitable for the species। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो टाइगर्स है उसकी तरह कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है, सो दैट यहाँ पर जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होती जा रही है, इसको रोका जा सके। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। Now business section में एक important news है, फार्मा सेक्टर will touch 130 बिलियन by 2030। ठीक है, तो 2030 में आप देखेंगे कि फार्मा जो सेक्टर है वो लगभग 130 बिलियन डॉलर का आंकड़ा यहाँ पर टच कर जाएगा। इट हैज़ बीन सेड बाय फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 12% एंड रिच 130 बिलियन डॉलर बाई 2030। ठीक है, एंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव सेड इन एन इवेंट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आज के डेट की अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में अगर आप देखें तो जो करंट इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 50 बिलियन डॉलर, जिसमें से लगभग 25 बिलियन के आसपास ये एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है इट विल टच 130 बिलियन डॉलर बाई 2030, जिसमें से लगभग 60% यहाँ पर एक्सपोर्ट का यहाँ पर वो होगा, कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।